नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में विकसित भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्नेही आशीर्वाद तथा प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। देश भर के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने ग्रेजुएटी से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। कुछ महीने पहले सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बढ़ी हुई सीमा सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में जारी स्पष्टीकरण में बताया कि 25 लाख तक की अधिकतम ग्रेजुएटी का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में बिहार चुनाव के बाद 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश भाजपा ने 100 से ज्यादा बोर्ड निगमों आयोग में नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें वसुंधरा खेमे के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव जैसे नेता भी रेस में शामिल है। बोर्ड आयोग में कई पद ऐसे हैं जिनका दर्जा मंत्री स्तर का होता है। नियुक्तियों में जो पद सौंपे जाएंगे उनमें हर महीने 20,000 से ज्यादा 1,20,000 तक का वेतन मिलेगा। भजनलाल सरकार आने के बाद प्रदेश में अब तक मात्र 9 बोर्ड आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकी है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई से निर्मित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रचार प्रतिनिधियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर कहा कि इस तरह के चुनाव सामग्री से चुनावी अखंडता, मतदान के विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बनने की आशंका है। आयोग का कहना है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम प्रचार सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए गाइडलाइन जारी की है। जयपुर से कोटा की ओर जा रही राजस्थान रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। इस बस में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बाद में लोगों की मदद से 4 घायलों को सदादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा बरौनी थाना क्षेत्र से गुजर रहे जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर सोमवार दोपहर हुआ। एक सवारी ने बताया कि यह हादसा बारिश के चलते एकाएक ट्रक नजर नहीं आया और हादसा हो गया। इसे बस के आगे का शीशा रिमझिम बारिश से धुंधला हो गया। इसके चलते ट्रक नजर नहीं आया और यह हादसा हो गया। राजस्थान के जोधपुर में उच्च न्यायालय परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 2 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष पुर्णेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि वह अत्याधुनिक भवन अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं और सशक्त कार्य परिवेश से युक्त एक नया केंद्र बनेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार परीक्षा 2 नवंबर 2025 रविवार को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 28 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवातों के चलते उदयपुर में मौसम ने करवट ली, जिससे आधी रात से ही कई इलाकों में बारिश हुई। सोमवार सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मावली के घासा और आसपास के गांवों में सुबह 3 बजे से तेज बारिश शुरू हुई, जिससे सड़कें और खेत जलमग्न हो गए और खेतों में कटी हुई फसलें भीग गई। सुबह 9 बजे तक रिमझिम बारिश रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने बताया कि बारिश से मक्का और ज्वार की फसलें प्रभावित हुई है, क्योंकि कटाई के बाद उन्हें खेतों में रखा गया था। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने बोलेरो गाड़ी और 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर 2 सगी बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। मालीपुरा शेरगढ़ निवासी हेमा कुमारी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी और छोटी बहन मधु की शादी 8 मार्च 2018 को सीकरी थाना क्षेत्र के किशनपुरा निवासी तेजपाल और गणेश से हुई थी। पिता के सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज में दिया, मगर ससुराल वालों के लालच बढ़ता नजर आ रहा था। हेमा के मुताबिक शादी के बाद से ही बोलेरो और 1.5 लाख रुपए की मांग को लेकर दोनों बहनों पर अत्याचार किए जाते थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों में राजस्थान के 3 नेताओं को भी शामिल किया है। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल इंचार्ज पवन खेड़ा का नाम शामिल है। अशोक गहलोत बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। गहलोत महागठबंधन की तरफ से चुनावी रणनीति और समन्वय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों में प्रदेश के नेताओं को तवज्जो नहीं दी है। इसके बावजूद कई नेता और मंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं। दोनों पार्टियों को राजस्थान मूल के वोटर्स पर फोकस है।
हॉस्पिटल नो बिलिंग काउंटर यानी ऐसा अस्पताल जहां कोई बिलिंग काउंटर नहीं हो और अत्याधुनिक निदान सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, आधुनिक मेडिकल लैब्स और गंभीर बीमारियों का इलाज भी उस अस्पताल में संभव हो, ऐसा सिर्फ सपना हो सकता है। लेकिन इस सपने को कर्नाटक के मुदेनहल्ली स्थित सत्य साई ग्राम में स्थापित मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज और रिसर्च ने सच कहकर दिखाया है। कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी के पास स्थित सत्य साई ग्राम में 600 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर माह में कर सकते हैं। जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में चौमुख क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 स्लीपर यात्रियों बसों को जब्त किया गया है, जो सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन करती हुई पाई गई। बसें जब्त करने से पहले विभाग ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस व्यवस्था की गई थी। बैठे यात्रियों को सुबह करीब 4 बजे अन्य बसों में सिंधी कैंप बस स्टॉप तक छोड़ा गया। मीठे प्याज के लिए प्रसिद्ध सीकर जिले में प्याज उत्पादक किसान इन दिनों मायूस है। वजह पिछले माह हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में तैयार प्याज की पौध को पूरी तरह चौपट कर दिया। कई किसानों की नर्सरी जल भराव से सड़ गई, जिससे अब दोबारा पौध लगानी पड़ रही है। रई से एक असर प्याज के बीज के भावों में 1.5 से 2,000 रुपए प्रति किलो तक तेजी आने से हो गई। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस बार जिले में प्याज की बुवाई में 20 से 25% तक की गिरावट आ सकती है। भारतीय हॉकी के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ महिला और पुरुष हॉकी मैच खेल जाएंगे। हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक बनाने का निर्णय करौली में आयोजित हॉकी राजस्थान की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। एजीएम की अध्यक्षता कर रहे हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने बताया कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश के लगभग 7800 खेल मैदानों पर एक साथ महिला और पुरुष हॉकी मैचों का आयोजन किया जाएगा, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव मजबूत करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अब कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल इस मंगलवार को पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मीट का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद स्थापित करना और उन्हें 10 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में आमंत्रित करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।